चलो 4 आ जाना, तुम 3 आना। तो होने दो, गैप हो गया तो क्या हो गया। मनोज सर के पास तो 4 से 5 भी है ना बैच। हाँ कल से है, 3 से 4 आओगे। अभिमन्यु तीन से 4 या 4 से 5। ठीक है, चलो देखो भाई, बात सुनिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था वेव थ्योरी, आज हम पढ़ेंगे आगे का काम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आता है, इसका नाम है प्रूफिंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वेव थ्योरी का यूज करते हुए। हेडिंग लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, ये डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन में तो खुद ही आप लोगों को करना पड़ेगा अपने आप। प्रूफिंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। प्रूफिंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। प्रूफिंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन with the use of wave theory of light, wave theory of light। ठीक है, देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चलिए देखिए जरा ध्यान से बेटा, ये तो हो गई हमारे पास में एक प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर पर एक प्लेन वेव फ्रंट। कल बताया था मैंने प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। ऐसा होता है प्लेन वेव फ्रंट, जब वो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है ना, तो आपको सिर्फ यहां से दिख रहा है, वो यहां से, तो आपको एक लाइन की तरह दिख रहा है। इस वेव फ्रंट का नाम है ए बी। ये प्लेन वेव फ्रंट यहां आकर इंसिडेंट हुआ। यह है लाइट की रे जो वेव फ्रंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी है लाइट की रे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये भी है लाइट की रे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये लाइट की जो रे है, कितनी भी बना सकते हो, वो 3 ही बनाते हैं हम लोग। बना कितनी भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 ही बना देता हूँ बस, 3 बनाता ही नहीं हूँ मैं लोग। ठीक है ना। अब ये लाइट की रे यहाँ आकर इंसिडेंट होगी, ये हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, ये हो गया एंगल आई। ठीक है, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, ये लाइट की रे यहाँ आकर इंसिडेंट हुई तो ये लाइट की रे टकराकर यहां से ऐसे निकल जाएगी। ठीक, ये लाइट की रे यहां आकर इंसिडेंट हुई तो ये लाइट की रे यहां से ऐसे निकल जाएगी। ये एंगल कहलाएगा हमारा आर। क्या कहलाएगा? अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल कहलाएगा आर। जरा ध्यान देना, ये एंगल कहलाएगा हमारे पास में आर, और ये बनेगा हमारे पास में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये तो वो वेव फ्रंट है जो टकराने के लिए आ रहा है, और ये वो वेव फ्रंट है जो टकराकर जा रहा है। जो टकराने के लिए आ रहा है वो है ए बी, और जो टकराकर जा रहा है वो है ए डैश बी डैश। ये पूरा एंगल है आपका आई, और ये पूरा एंगल है हमारे पास में आर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मैंने लिखा आपके सामने, इन ट्राइंगल ए बी
ए डैश इन ट्राइंगल ए बी ए डैश। देखो मैं जिस पर मार्क करूंगा ना उस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की। दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल? ये एंगल हो गया 90 डिग्री। साइन आई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं लिख पाऊंगा इस ट्राइंगल के अंदर साइन आई इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। देखो बेटा बी ए डैश क्या है? बी ए डैश है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये एयर में है, और एयर में जो डिस्टेंस होती है उसे आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस का एक बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। एयर में लाइट की स्पीड होती है c, तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को ct अपॉन हो गया ए डैश, और हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए। देखो बेटा गौर से, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए। बताओ ये पूरा एंगल कितना है आपके पास में? ये पूरा एंगल आर है। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो आप लिखोगे साइन आर इज इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए डैश। अब देखो जरा, ए बी डैश, ए से लेकर बी डैश तक लाइट जा रही है, ये ए से लेकर बी डैश तक डिस्टेंस है या नहीं है? और किसकी डिस्टेंस है? देखो लाइट जा रही है या नहीं जा रही है? और लाइट एयर में कितनी स्पीड से चलती है? सी की स्पीड से चलती है। तो ए बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, अपॉन हो गया ए डैश। अब दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखो, बताओ दोनों इक्वेशन की राइट साइड आपस में बराबर है या नहीं है? अगर दोनों इक्वेशन की राइट साइड आपस में बराबर है तो ये लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी, यानी साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा? साइन आई बराबर हो जाएगा साइन आर के। साइन से साइन फिनिश हो गया, तो एंगल आई किसके बराबर हो गया? एंगल आर के। लो भैया, हमने वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। ऐसे हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी। एक और बार पढ़ेंगे डेरिवेशन, अच्छे तरीके से देखिएगा, कहीं कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। बेटा यह है हमारे पास में प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर ये लाइट हमारी आकर इंसिडेंट हुई, लाइट का नाम है ए बी, ठीक है। एक लाइट की रे ये हो गई परपेंडिकुलर, और एक लाइट की रे ये हो गई हमारे पास में परपेंडिकुलर। बताओ है या नहीं है? मैंने यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लाइट कितना एंगल बनाकर आ रही है? आई। ये एंगल भी कितना हो गया? आई। बताओ आई हुआ या नहीं हुआ? अब बताओ जब लाइट आई है तो टकरा कर जाएगी भी, ये लाइट यहां से टकरा कर यहां से निकलेगी, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये लाइट यहां से टकरा कर यहां से निकलेगी, ठीक है। ये जो आपके पास में वेव फ्रंट हो गया, इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। ये जो पूरा एंगल बनेगा ये हो गया आर, ये एंगल भी बनेगा आर। अब जरा गौर से देखो, ये जो ए बी वाला वेव फ्रंट है ये तो ऐसे आने वाला है, आने वाला ऐसे आके टकराएगा, और ये जो ए डैश बी डैश है ये आकर टकरा कर यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। पहले आप ट्राइंगल उठाइए, कौन सा? ए, कौन सा? बी, कौन सा? ए डैश। कितना एंगल है ये वाला? आई। तो बताओ कितना हो जाएगा साइन आई? साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? बी ए डैश, ये है परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, ये एंगल 90 डिग्री। बताओ है या नहीं है? और हाइपोटेनियस कितना हो गया? ए डैश। देखो लाइट यहां से यहां जा रही है नहीं जा रही है, तो इतनी डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? सी टी, और अपॉन क्या हो गया? ए डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब साइन आर में आ जाइए, बताइए साइन आर को हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये एंगल कितना है? आर। साइन आर को हम लिखेंगे दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए बी डैश अपॉन ए डैश। अगेन ए बी डैश को क्या लिखेंगे? सी टी। ये कितना हो गया? ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर है या नहीं है? तो साइन आई किसके इक्वल हो गया? साइन आर के। और आई किसके बराबर हो गया? आर के। प्रूव हो गया। बताओ समझ आया नहीं आया? एक और बार करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम ना रहे कहीं भाई।
बेटा ये तो हो गया मेरे पास में प्लेन मिरर, डन। अब इस प्लेन मिरर पर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ये जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 2 डेरिवेशन है ये, और दोनों में से हर साल एक ना एक आती रहती है। ये वो वेव फ्रंट है जो टकराने के लिए आ रहा है। बताओ लाइट की रे से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? यहां से भी 90 बनाएगी और यहां से भी 90 बनाएगी। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल क्या कहलाएगा? आई। समझ आ रही बात? अब जरा बताओ, लाइट की रे टकराकर यहां से ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? यहां हमने परपेंडिकुलर बना दिया, लाइट की रे यहां से ऐसे जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन कराने वाला ये बना दिया हमने वेव फ्रंट। क्या नाम है इसका? ए डैश बी डैश। ये एंगल कहलाएगा आर, और ये भी कितना हो गया? आर। ठीक है, जरा बताओ साइन आई की वैल्यू कितनी होगी इस ट्राइंगल में जिस पर मैं मार्क कर रहा हूं? देवेश, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। देवेश बताओ कितना होगा? ये एंगल कितना है? आई। सो साइन आई इज इक्वल टू, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बी से लेकर ए डैश तक, अरे हो गया, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? ए डैश। बी से लेकर ए डैश तक लाइट आ रही है, और ये एयर है या नहीं है? एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? सी। टाइम कितना हो गया? टी। और अपॉन क्या हो गया हमारे पास में? ए डैश, इक्वेशन 1। जल्दी बताओ बेटा। अब दूसरा ट्राइंगल उठा लेते हैं। टाइम सेम, क्योंकि लाइट की स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है तो टाइम बहुत कम होगा। अब बहुत कम होगा तो वो लगभग दोनों केस में बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल उठा लिया हमने, ये है आर हमारे पास में। ये वाला ट्राइंगल देखो आप, बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी होगी? बताओ ताशु, साइन आर कितना होगा? परपेंडिकुलर ये वाला एंगल 90 डिग्री है हमारे पास में। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या बनेगा? ए बी डैश अपॉन ए डैश। इसे क्या लिख सकते हैं? सी टी अपॉन क्या हो गया? ए डैश, इक्वेशन सेकंड। ये बताओ इसके इक्वल है या नहीं है? तो ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। साइन आई किसके बराबर बन गया? साइन आर के। साइन से साइन कैंसिल आउट, आई किसके बराबर हो गया? आर के। आई की वैल्यू आर के बराबर हो गई। बताइए समझ आया नहीं आया? क्लियर है? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन का नाम है रिफ्लेक्शन प्रूव करना है विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नंबर 2 है बेटा हमारे पास में प्रूफिंग ऑफ रिफ्रैक्शन with the use of wave theory of light. Proofing of refraction with the use of wave theory of light. ठीक है, देखो ध्यान से, यह है हमारे पास में मीडियम की लाइन, इसके ऊपर है रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। एक लाइट यहां आकर इंसिडेंट हुई ऐसे, ये वेव फ्रंट है आपके पास में। क्या नाम है वेव फ्रंट का? एक लाइट की रे यहां बना दो, एक लाइट की रे यहां बना दो, और एक लाइट की रे यहां बना दो। बना दी लाइट की रे, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। बताओ ये एंगल क्या कहलाएगा? तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा? अब बताओ जरा मुझे, लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर से डेंसर में, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ देखो, लाइट बताओ कहाँ से कहाँ जा रही है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल आई हो गया। रेयर से डेंसर में जा रही है, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल कितना कहलाएगा? इन दोनों को परपेंडिकुलरली ज्वाइन करा दिया, इसका नाम क्या है? ए डैश। इसका नाम क्या है? बी डैश। ये एंगल क्या कहलाएगा? आर। ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। और ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना बच्चों, रिफ्रैक्शन, इस रिफ्रैक्शन का लॉ होता है टू प्रूव, आपको प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी।
स्नेल लॉ याद होना चाहिए आप लोगों को, मैंने बताया था रिफ्रैक्शन का लॉ होता है ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। बिल्कुल वैसे ही ट्राइंगल उठा लीजिए आप, ये वाला ट्राइंगल उठा दीजिए, पहले उठाइए ये वाला ट्राइंगल। मिलन बताओ इस ट्राइंगल में साइन आई कितना होगा? ये एंगल 90 है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। बताओ कितना होगा? साइन आई इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। अब बताओ ये क्या है? एयर, और ये क्या है? मीडियम। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? c। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? ct अपॉन ए डैश इक्वेशन 1। बोलो समझ आया क्या? अब नीचे आ जाओ। साइन r इज इक्वल टू, तुम बताओ लड़की साइन r कितना होगा? ये एंगल 90 डिग्री है, ये है ट्राइंगल आपके पास में। ए बी डैश अपॉन ए डैश, बताओ होगा या नहीं होगा? क्या लिखोगे? ए बी डैश अपॉन ए डैश। ये बताओ कि क्या ये एयर है यहां पर? तो मीडियम में लाइट की स्पीड c नहीं होती है, मीडियम में लाइट की स्पीड होती है v। क्या होती है? तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को आप ct नहीं लिखोगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को आप लिखोगे vt। क्या लिखोगे? क्योंकि मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज होकर हो जाती है v। ये हो गया vt अपॉन ए डैश इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। साइन आई को किससे डिवाइड करेंगे? क्या बन गया? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट, सी टी अपॉन वी टी, टी से टी कैंसिल आउट। क्या बन गया हमारे पास में? और सी अपॉन वी को ही क्या बोलते हैं? एन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? ये हो गया हमारे पास में रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूफ। बताइए समझ आया नहीं आया? ठीक है, एक और बार करेंगे इस डेरिवेशन को। देखो ये जो दो डेरिवेशन है, आप ये समझ लो हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन हर साल आ रही है, हर साल। क्या तो आपसे वो वेव का यूज करके रिफ्लेक्शन प्रूफ करा लेगा, या वो आपसे वेव का यूज करके रिफ्रैक्शन को प्रूफ करा लेगा। तो अच्छे तरीके से प्रूफ करना है दोनों को, ठीक है। भाई एक तरफ तो हो गया हमारे पास में क्या? रिफ्लेक्शन। क्या प्रूफ करना है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, और एक तरफ क्या हो गया हमारे पास में? रिफ्रैक्शन। क्या प्रूफ करना है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। यही है ना बच्चों? करें स्टार्ट। देखो क्या होगा, पहले रिफ्लेक्शन प्रूफ करते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर, डन। ये हो गई स्टार्टिंग में आने वाली वेव फ्रंट। एक लाइट यहां हो गई, एक लाइट यहां हो गई। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां पर। ये एंगल क्या कहलाएगा? आई। एक लाइट यहां से ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे हो गया। एक लाइट यहां से ऐसे निकल जाएगी। इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया। ये क्या कहलाया? ए डैश बी डैश। बताओ बेटा समझ आया नहीं आया? इसका नाम क्या है? ए बी। ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? आई, और ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? आर। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? बता भाई ध्रुव, साइन आई बता कितना होगा? बताइए, ये वाला ट्राइंगल है या नहीं है? ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। क्या लिखोगे इसे? अपॉन एयर में हो रहा है ना, ये बी से लेकर ए डैश एयर में है ना, तो क्या लिखेंगे इसे? अपॉन ए डैश इक्वेशन 1। ठीक है, बताओ देवेश, साइन आर को क्या लिखेंगे? साइन आर वाला ट्राइंगल कौन सा है, पहचान कर पा रहे हो? ये वाला है। ये एंगल कितना है? आर। ये कितना है? 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे? साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डैश अपॉन ए डैश। बेटा ये भी तो एयर में ही है, अगर ये एयर में है तो ये भी तो एयर में है, तो इसे भी क्या लिखा जाएगा? सी टी अपॉन ए डैश।
इक्वेशन सेकंड बराबर लिख दिया दोनों को, क्या बनेगा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, आई इज इक्वल टू क्या बन गया, बताओ प्रूव हुआ या नहीं हुआ, एनी प्रॉब्लम। भाई लाइट अगर यहां से यहां आएगी तो सी की स्पीड से आएगी और यहां से यहां आने में टाइम लगेगा टी, तो इसीलिए इतनी डिस्टेंस को हमने लिख दिया सी टी। और लाइट यहां से टकरा कर यहां जाएगी तो लाइट की स्पीड से जाएगी, हमने लिख दिया सी टी से भी। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये हो गया मीडियम की लाइन, ऊपर हो गया रेयर, नीचे क्या हो गया ओके। देखो अब ध्यान से, एक वेव फ्रंट ऐसे आकर इंसिडेंट हुआ, एक लाइट यहां हो गई, एक लाइट यहां हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल भी आई हो गया, एक लाइट यहां हो गई। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, ऐसे चली जाएगी, लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, ऐसे निकल जाएगी। ये हो गया हमारे पास में वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, यानी एंटर करने से पहले कैसा था प्लेन, एंटर करने के बाद भी क्या है प्लेन। ये एंगल क्या कहलाएगा आर, क्या कहलाएगा, ये एंगल हो गया हमारे पास में आर। डन। बता भाई मयंक कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये एंगल कितने डिग्री है, क्या लिखेंगे मयंक बताओ। साइन आई इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश। अब बताओ बी से ए तक ये जो लाइट आ रही है ये एयर में है, क्या लिखी जाएगी अपॉन ए डैश, इक्वेशन नंबर। अब यहां जाओ नीचे, साइन आर इज इक्वल टू, लाइट यहां से यहां तक चली गई, क्या लिखेंगे साइन आर को, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है बताओ, ये मीडियम में है या नहीं है, क्या लिखेंगे, समझ गए मिलन, वीटी क्यों लिखा, मीडियम में स्पीड सी से घटकर वी हो जाती है, एयर में स्पीड सी है और मीडियम में स्पीड हो जाएगी वी। दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग, जब दोनों को हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट मिला हम लोगों के पास में साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू म्यू, ये होगी वैल्यू हमारे पास में। डन, क्लियर, एनी डाउट, आया समझ में, ठीक है। तो ये है हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा क्या है, कल एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, शीट भी आपको मिल चुकी है, थ्योरी उसके अंदर पूरी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वहां पर। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टॉपिक ये था कि यह है प्राइमरी सोर्स, यहां देखो भाई, यह है प्राइमरी सोर्स और इसके अंदर से जो वेव्स निकलेंगी यह है प्राइमरी वेव्स। कैसी वेव है, समझ आ रही बात, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये अपने अंदर इस वेव को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से नई वेव निकालेगा, इसका नाम है सेकेंडरी सोर्स। और इसके अंदर से जो वेव निकलेंगी वो है सेकेंडरी वेव, बताओ है या नहीं है। ये गैस के मॉलिक्यूल पर फिर पड़ेगी, फिर इसके अंदर से वेव निकलेंगी, ये भी कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी वेव। समझ आ रही बात, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ोगे और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात, वेवलेंथ तो जैसे जैसे आगे जाते रहोगे बढ़ती रहेगी, एनर्जी घटती रहेगी, याद है ना कल बताया था, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अगले टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, यह है गैस का मॉलिक्यूल, इस गैस के मॉलिक्यूल पर इधर से एक वेव आकर इंसिडेंट हुई, वेव का नाम है y1 वेक्टर, इधर से एक वेव आकर इंसिडेंट हुई, इस वेव का नाम है y2 वेक्टर, इधर से एक वेव आकर इंसिडेंट हुई, इस वेव का नाम है y3 वेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये गैस का मॉलिक्यूल सारी वेव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर से एक नई वेव निकालेगा
और उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा वाई वेक्टर। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक इन वेव्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जो नई वेव निकलेगी, उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के क्या होगा। अगर 4 वेव आकर एब्जॉर्ब होती तो 4 के इक्वल होता, 5 एब्जॉर्ब होती तो 5 के सम के इक्वल होता, 6 एब्जॉर्ब होती तो 6 के सम के इक्वल होता। समझ आ रही है बात। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये सेकेंडरी सोर्स है, इस पर जो वेव्स आकर इंसिडेंट होगी उनका नाम है प्राइमरी वेव्स। कौन सी वेव्स? ये सोर्स क्या करेगा, अपने ऊपर पड़ने वाली वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर से एक नई वेव निकालेगा। उस नई वेव का नाम होगा सेकेंडरी वेव। क्या नाम होगा? और उस सेकेंडरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस सेकेंडरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्राइमरी वेव के डिस्प्लेसमेंट्स के सम के इक्वल होगा। सेकेंडरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्राइमरी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के कैसा होगा बच्चों? इक्वल। क्लियर हो गई बात? इन वेव्स के सम के इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अभी जो आज का मेन काम है हमारा वो उन 2 डेरिवेशन को तैयार करना है अच्छे तरीके से। पहले आप अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर आप लिख कर दिखाएंगे मुझे उन्हें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए।
according to principle of superposition, the net displacement of secondary wave is the vector sum of all primary waves. Is the vector sum of all primary waves. ठीक है, अब ये छोटा सा डायग्राम बना लो। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल पर ये प्राइमरी वेव आकर पड़ रही हैं और इनके कॉम्बिनेशन से ये सेकेंडरी वेव बन के निकल रही है यहाँ से। सुपर